देने जा रहा हूं मैं आपको, और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको कोई भी नहीं देगा जी। माशाल्लाह, बताइए बताइए। वीर भाई, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और धमाकेदार न्यूज है कि जो बबीता रानी, आपको पता है ना बबीता रानी हमारे साथ कनेक्टेड है और वो बहुत जल्द सीमा के खिलाफ एफिडेविट जमा करवाने वाली है। जी जी। उसने मुझे एक सूचना दी है, एक बहुत बड़ी खबर दी है छिपकली के हवाले से। छिपकली पता है ना कौन है? अंजलि 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 छिपकली, वो अपना बच्चा पैदा करना चाह रही है दुबई, और वो दुबई फरार होने के लिए कोशिश कर रही थी। अच्छा। और उसको फौरन एजेंसियों ने उसको तहवील में लिया और उससे 4 घंटे पूछताछ की एयरपोर्ट के साथ ही। एक उनका लॉकअप बना हुआ था वहां पे। दोस्तों, तो इस आज की वक्त की सबसे बड़ी धमाकेदार विस्फोटक खबर अरशद सोगन म्यू लाहौर पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं। अभी जो वॉइस आपको मैंने सुनाई है, तो इस वॉइस में कितनी सदाकत है, इस बारे में बात करूंगी। क्या ये वॉइस सही है? क्या इस तरह के केस अंजलि के साथ हुआ है? इस बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ, इसलिए बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अभी जो मैंने वॉइस सुनाई है उसमें अंजलि के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जो कि आप सबको पता है कि अरशद मियां की आवाज़ है। और ये जो है जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इनके पास ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, तभी वो लेकर आते हैं सोशल मीडिया पे, वरना वो शेयर नहीं करते। तो ये जो न्यूज़ है उन्होंने अगर आज शेयर किया है, बताया है कि अंजलि जो है पकड़ी गई है, यानी वो दुबई जा रही थी। तो इस बात की कितनी सदाकत है, इस बात को आप सब माने या ना माने, लेकिन कल तक इंशाल्लाह आप सबको सबूत के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग बात करते हैं ना कि हम लोग सिर्फ सबूत के बिना बात करते हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। 3 बजे रात तक जांच एजेंसियों ने अंजलि को पकड़ कर रखा, क्वेश्चन किया, वहां पे धाड़े मार मार कर रो रही थी। 3 बजे रात में उसे घर भेजा गया, वो जा रही थी दुबई। जो कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों से बहुत अरसे पहले शेयर की थी कि अंजलि भी दुबई भागने के कोशिश में है, एक ना एक दिन वो भी भाग जाएगी। और ये बात ये भी बता दूं मैं कि लप्पू की जो छोटी सिस्टर है उसके बारे में भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आज न कल में आप लोगों को जरूर सुनने को मिलेगी, और इंफॉर्मेशन भी देने वाले हम ही लोग होंगे। ये वाली बात सच कैसे साबित हो गई? हमने तो बहुत अरसे पहले आप लोगों से ये वाली बात कही थी, अंजलि वाली बात, कि अंजलि भी दुबई भागने वाली है, क्योंकि अंजलि में भी कोई ऐसा है जो अंजलि जिससे कांटेक्ट में रहती है, यानी उसके चक्कर में ये भागने वाली। सो भाग रही थी, पकड़ी गई, उसे वापस घर भेज दिया गया, लेकिन घर वो 3 बजे रात में आई। तो ये है हाल, और ये है सीमा की ट्रेनिंग। मतलब सीमा के कैरेक्टर को लेकर अगर हम बात करें तो चलो वो तो है ही है, लेकिन पूरी मीना फैमिली का कैरेक्टर जो है वो बिगड़ चुका है। वैसे तो ऑलरेडी ही बिगड़ा हुआ था, अगर बिगड़ा हुआ नहीं होता तो शायद आज भगोड़ी उनके घर बैठी नहीं होती, और आज हम शायद यहाँ बैठकर बातें नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, और शायद आज हैदर भाई का घर खराब नहीं हुआ होता। उस मजलूम बाप की सदाएं जो है वो कोई नहीं सुन रहा होता। हम आवाज उठा रहे हैं, बेचारा वो आस लगाए बैठा है, नजरें गाड़े बैठा है अपने बच्चों के लिए कि कब उसको अपने बच्चे देखने मिलेंगे, कब वो अपने बच्चों को गले लगाएगा, कब वो अपने बच्चों से बातें करेगा। सीमा के नक्शे कदम पर तो ये अंजलि चल पड़ी है, आज पकड़ी गई है, कल ना कल इनलीगल तरीके से वो भी घुस जाएगी। तरीका बताने के लिए सीमा भगोड़ी है ना वहाँ, जैसे वो इनलीगल घुस के वहां पे बैठी है, उसको तो बहुत अच्छे से ये सारे तरीके आते हैं। सो अंजलि को इस बारे में भी वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे लग पता यह है कि वो इस तरह तो जा नहीं सकती। पकड़ी गई तो अब इंशाल्लाह उसकी एक और ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मतलब अंजलि की, और ये ट्रेनिंग भी देने वाली सीमा भगोड़ी होगी, क्योंकि अब तक जो ट्रेनिंग दिया उसका रिजल्ट तो आप लोगों के सामने है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत पहले आप लोगों से शेयर किया था कि अंजलि भी भागने वाली है दुबई। सो भागते भागते अब पकड़ी गई है, कल रात की बात है, लेकिन वो पकड़ी गई है, अभी वो भाग नहीं पाई, अभी अपने रघुपुरे में वापस आ गई है। बात यह है कि क्या हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत शेयर की? मैंने कहा ना कि वक्त के साथ सारी चीजें साबित हो जाती हैं, सारी बातें जो है वो सच साबित हो जाती हैं। तो आप लोग इंतजार किया कीजिए, हमारे इंफॉर्मेशन को सुनकर फौरन ये राय नहीं कायम कर दिया कीजिए कि हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है, ये सवाल आप सब ना किया करें। अगर हम इंफॉर्मेशन यहाँ ला के रखते कि हमें भी पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते हैं हमें, तो हम अपना चैनल क्यों खराब करेंगे, हम झूठी न्यूज़ क्यों देंगे? ऐसी व्यूज़ हम नहीं लेना चाहते। हम वही बात यहाँ रखना चाहते हैं कि लोग हम पे भरोसा करें और हमें देखते रहें, सुनते रहें भरोसा करके। तो ये बात भी साबित हो गई आज, क्योंकि ये अंजलि वाला जो केस है ना, कि ये दुबई में किसी से रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, यानी कि फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉल पे भी होती है, और ये वहाँ भागने वाली बहुत जल्दी। सो वो भाग रही थी, पकड़ी गई।
चले अब तो पकड़ी गई है, लेकिन एक और ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सीमा भगोड़ी देगी इस अंजलि को। जैसे इनलीगल तरीके से यहाँ पे घुस के बैठी, इसी तरह इनलीगल तरीके से शायद वो वहां पे भेज दे उसको, क्योंकि इस तरह के कारनामे में तो वो एक्सपर्ट है ना। सीमा की बात कर रही हूँ। और हमने बताया था ना कि सीमा की जो मीना फैमिली है वो गायब हो गई थी सीमा के घर से। अब सीमा उन सबको दोबारा से इकट्ठा करके ले आई अपने ब्लॉग में। जब वो देखती है कि हम यूट्यूबर्स इस तरह की बात कर रहे होते हैं, आवाज उठा रहे होते हैं, तो वो सबको मीना फैमिली को इकट्ठा करती है। इकट्ठा कैसे करती है आप सबको पता है, ये देती है और लाकर बिठा लेती है और ब्लॉग में सबको लेकर आती है। जैसे कि आप लोग आज के ब्लॉग में देख सकते हैं, सास भी थी उसमें, अंजलि भी थी उसमें, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, पकाने की बात हो रही थी कि अंजलि तू रोटी बना लेना, मैं सब्जी बना लूंगी। तो ये जानबूझकर क्रिएट करती है इस तरह का माहौल। इसे अच्छे से पता है कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिल्कुल सच होता है, फिर उसको झूठा साबित करने के लिए फौरन कहानी बना लेती है। और ये मीना फैमिली पता है ना, वो सीमा भगोड़ी के दुम के पीछे पीछे घूमते हैं, वो जो बोलती है वो लोग करते हैं। और रही बात बबीता की, बबीता जो है अंदर से इससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो अलग बात है कि इसको सपोर्ट करती है या फिर वीडियो बनाती है बज़ाहिर, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, अपना घर चलाना था, सो इसके साथ वो लगी होती है, जुड़ी रहती है। लेकिन अब वो जो एफिडेविट जमा करवाने वाली है, हो सकता है इसके खिलाफ होगा, और उसने ही ये इंफॉर्मेशन दी है। आपको आगे चल के इसकी जो वॉइस है, कॉल पे जो बात हुई है, वो भी आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी। लेकिन बात यह कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये बबीता ने ही इंफॉर्मेशन दिया है कि अंजलि के साथ ऐसा हुआ है। तो अब सबकी क्या राय है कि बबीता जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कर रही है? क्या लगता है कि बबीता सीमा के साथ है या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? आप सब कहते हैं ना कि बबीता जो है कभी भी भगोड़ी के खिलाफ नहीं जाएगी, ऊपर से तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि अंदर रहकर वो ये कोशिश में लगी हुई है कि इससे जान छूट जाए और इसके पैसे कमाने में भी कमी नहीं आए। जाहिर सी बात है, इसका घर चलता है, कौन चाहता है कि रोजी रोटी में कोई लात मारे अपने, तो वो तरीके से काम करेगी। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को लग पता जाएगा कि हमने जो बात यहाँ पे रखी कि बबीता जो है इसे जान छुड़ाना चाहती है, तो वो बात भी सामने आ ही जाएगी। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज जो है बबीता के पास मौजूद है सीमा भगोड़ी के। तो सीमा भगोड़ी सर तोड़ जोड़ कोशिश में लगी हुई है कि बबीता जो है इसके खिलाफ नहीं जाए। हो सकता है और दोबारा से मीटिंग की जाए, क्योंकि हम तो यहाँ लाकर रिपोर्ट रख देते हैं ना, ये रिपोर्ट तो उस तक पहुंचती है, फिर बबीता को लेकर बैठेगी, फिर और ज्यादा वो डिमांड करे बबीता, या फिर और ज्यादा उसको रिश्वत देने की बात करे भगोड़ी कि हम आपको और पैसे देंगे लेकिन आप हमारा साथ दो। हो सकता है क्योंकि ये सारे काम जो चल रहे हैं मीना फैमिली के एक दूसरे से पैसे लेन देन पे ही चल रहे हैं। रिश्वत देती है तो सीमा भगोड़ी के ये लोग मीना फैमिली जो जितने भी हैं साथ देते हैं, क्योंकि सबको पैसों की जरूरत है। और सीमा भगोड़ी तो वैसे भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जिसका इस्तेमाल वहां पे कर रहे हैं मीना फैमिली। तो ये बात तो ढकी छुपी रही नहीं है। लेकिन सीमा के बहुत सारे ऐसे राज है जो वक्त के साथ साथ ये मीना फैमिली ही खोलेंगे। जब मीना फैमिली के गले में फंदा कसेगा ना, तो सारे राज ये लोग उगलेंगे, फिर आप लोग को लग पता जाएगा कि ये सीमा भगोड़ी चीज क्या थी। खैर, हो सकता है कि मोमिन मलिक सर ने जो कहा था कि हैदर भाई को वीजा मिल जाएगा, वीजा नहीं मिलेगा तो मैं लेने जाऊंगा, हो सकता है कि यहाँ तक नौबत ना ही आए। हो सकता है कि गुलाम हैदर हिंदुस्तान में आए नहीं और उनको बच्चे डिपोर्ट कर दिया जाए, ये भी मुमकिन है। तो हम इस बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं हैदर भाई के वीजे के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग जो है कमेंट्स में आके कमेंट्स करते हैं कि कोई इस बारे में अपडेट है तो दीजिए। तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है जो हम यहाँ पे आकर रखें या फिर शेयर करें। जो भी अपडेट होगी, हो सकता है कि मोमिन सर लाइव आए तो वही बताएं आप लोगों को। हम यहाँ पे अभी इस बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है अब तक, क्योंकि वीजा मिला ही नहीं है हैदर भाई को। और हो सकता है कि वीजा मिले भी नहीं, और हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन चांस कम है। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, खुदा के लिए ये नहीं कहिएगा कि हम फेक न्यूज फैलाते, कुछ दिन वेट कर लीजिएगा, सारी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को बात। तो फिर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।